नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है, लेकिन उससे पहले एक बार बात करेंगे हम देश भर में हुई बारिश की स्थिति पर। मॉनसून का प्रदर्शन जैसा कि अनुमान था 9% तक पहुंच गई थी कमी, लेकिन अब फिर से आंकड़े बदले हैं और 7 उसके बाद अब 5 तक पहुंच गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं भारत भर में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है इस साल के मॉनसून सीजन में 1 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में कल तक के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अब महज 5% की कमी रह गई है पैन इंडिया। और इस समय 213 दशमलव की जगह 201.6, 213.3 की जगह 201.6 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है। कम बारिश वाले क्षेत्रों की बात अगर करें तो यहां पर बिहार 24% की कमी, झारखंड 39% की कमी वाला क्षेत्र, और उड़ीसा में 28% की कमी है। छत्तीसगढ़ में 22% कम वर्षा हुई है। महाराष्ट्र में 30% कम, 39% कम तेलंगाना में, कर्नाटक में 32% कम, केरल में भी 32% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में कमी है, मणिपुर और मिजोरम में कमी है। बाकी सभी जगहों या तो नॉर्मल रेनफॉल हुई है या सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। कई मित्रों ने कहा था कि गुजरात के आंकड़े आप देखिए, गुजरात में डेफिनेटली देखिए यहाँ पर 157 मिलीमीटर आमतौर पर बारिश होती है, लेकिन 315.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो एग्जैक्टली 100% ज्यादा है, यानी कि दुगनी बारिश है। साइक्लोन बिपरजॉय का असर था, उसके बाद बारिश हुई। और आप अगर उत्तर पूर्वी रीजन में रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कम बारिश मिली होगी, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, दिल्ली में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंकड़ा यहाँ पर 75% ऊपर है सामान्य से। मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा तो बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के रास्ते बना हुआ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिमी सिरा इसका राजस्थान के दक्षिण की तरफ बढ़ा है। दक्षिण में जैसलमेर और अजमेर से होकर के गुजर रही है इस समय मानसून की उत्तरी सीमा, मानसून की अक्षीय रेखा, और मध्य प्रदेश में गुना और सतना से होकर गुजर रही है। तो इस वजह से जो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं इन भागों पर मौसम बदलने वाला है, और मानसून की अक्षीय रेखा के चलते मॉइस्चर का फ्लो यहां पर बढ़ने वाला है। अनुमान यह है कि पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और आसपास के क्षेत्रों में, साथ ही साथ जालौर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी जो शहर हैं, उत्तरी जिले हैं, जिसमें सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन हिस्सों में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अनुमान यह है कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक शहरों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के बीच भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से थोड़ी धूप थी, उसके बाद अब बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां से ये नमी लगातार पहुंच रही है। सेंट्रल यूपी के ऊपर बना सर्कुलेशन थोड़ा सा दक्षिण की तरफ गया है, मानसून की तरफ से एडजॉइनिंग है, मतलब उससे कह सकते हैं कि मिल करके काम कर रहा है। तो मॉइस्चर जो है अरब सागर का भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और दिल्ली तथा उससे सटे हरियाणा और राजस्थान के भागों में बारिश थोड़ा बढ़ सकती है। बिहार में बारिश बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी हिस्सों में, बाकी दक्षिणी भागों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। झारखंड में भी ठीक ठाक बारिश हल्की से मध्यम कई जगहों पर हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अभी बारिश में कमी दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर गंगेय भागों में, उप हिमालयी भागों में लगातार बारिश बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के आसपास वर्षा होने के संकेत हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन वाइड स्प्रेड बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश शहरों में, अधिकांश जिलों में बारिश के आसार हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए जो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम वर्षा होगी। और गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। महाराष्ट्र में तटीय इलाकों में कई जगहों पर, मुंबई से लेकर के ठाणे, कल्याण और दहानू के बीच में, साथ ही साथ पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। इधर नागपुर से लेकर आसपास के भागों में तमाम जगहों पर बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के तटीय भागों में, गोवा और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं अच्छी खासी नजर आ रही हैं। और आपको बता दूं कि तेलंगाना और पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश या रायलसीमा और तमिलनाडु, इन भागों में आज बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन आप मानसून की सक्रियता की बात जहाँ तक है, ये अरब सागर से चलने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, इन हवाओं को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का परिदृश्य मौसम का इस समय बन रहा है। और बात कर लेते हैं कल 8 जुलाई की। 8 जुलाई को आप देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ
कि जैसे से मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर नीचे हो रही है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ इकट्ठा हो रहा है, डब्ल्यूडी का असर होगा, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर के जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी वैष्णो देवी धाम जाने वाले भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मैं सचेत करना चाहूँगा कि यहाँ पर जाना इस समय थोड़ा सा जोखिमपूर्ण हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने के कारण भूस्खलन हो सकता है, मलबा आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई सारे विजुअल इस समय उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहे हैं, जहां पर काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मौसम बिगड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में पर्वतीय इलाकों पर जाने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन को भी इससे सहूलियत होगी। सड़कों पर उतना लोड नहीं रहेगा ट्रैफिक का। अगर कुछ दुर्घटनाएं होती भी हैं तो जो लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में आसानी रहेगी। तो बेहतर होगा कि अभी टूरिस्ट के तौर पर ना जाएं कुछ समय के लिए पहाड़ों की तरफ, तो बेहतर रहेगा। जब मौसम साफ हो या मौसम की स्थितियां अगले कुछ दिनों के लिए ठीक दिख रही हो, उस दौरान जाना बेहतर रहेगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा के तमाम इलाकों में, हरियाणा में सोनीपत और पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर के रेवाड़ी और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, साथ ही साथ रोहतक और सोनीपत, पानीपत समेत जींद, कैथल और ऊपर की तरफ करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, उसके बाद पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवांशहर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, यानी ये जो ऊपरी पंजाब और पश्चिमी पूर्वी पंजाब है और साथ ही साथ हरियाणा के ये क्षेत्र हैं, इन भागों में, साथ ही साथ दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, बरेली से लेकर मेरठ और आगरा से लेकर अलीगढ़ के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी हिस्सों में अगर देखें तो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तराई जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में ज्यादा चांसेस हैं इंटीरियर पोर्शन की तुलना में। बाकी आगे बढ़ें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रही है, लेकिन बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर लगातार बने रहेंगे और बहुत भारी घने बादल भी दिखाई देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पटना से लेकर के वाराणसी और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, जौनपुर से लेकर के अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात के बीच में, लेकिन बीच बीच में बारिश की संभावना भी रहेगी। तराई वाले उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हिमाचल, पश्चिम बंगाल के हिमालयी भागों में भारी बारिश, गंगीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें या हल्की वर्षा, और झारखंड तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश और बाकी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बारिश कम हो रही है, लेकिन कोंकण, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में, साथ ही साथ गुजरात के आंतरिक हिस्सों में, सौराष्ट्र हो या फिर कच्छ और पूर्वी रीजन, सभी जगहों पर बारिश होगी। 8 जुलाई के दिन सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में कई शहरों में, कई जिलों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी गुजरात से कई सारे मित्रों ने कमेंट किए थे कि यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में बारिश बहुत कम हुई है। डेफिनेटली कम हुई है। पूर्वी रीजन में जो दक्षिणी हिस्से हैं, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इनसे लेकर के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी तक अच्छी बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट और सोमनाथ, वेरावल से लेकर पोरबंदर, द्वारका के बीच में भारी बारिश हुई है। तो अब यहाँ पर भारी बारिश तो होगी, यहाँ पर भी उत्तरी इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश मुंबई से लेकर थाने, कल्याण, गोवा तक जारी रहेगी। इंटीरियर पोर्शन में बहुत कम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन के इंटीरियर पोर्शन में बारिश कम होगी, लेकिन तमिलनाडु और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई को आप देखिए, पैन इंडिया अगर देखें तो बादलों का प्रभाव रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी हर दिन जितनी होती है उतनी नहीं होगी। औसत से कम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इस समय लगभग 8 साढ़े 8 मिलीमीटर एक दिन में बारिश औसतन पैन इंडिया अगर होती है तो सामान्य की कैटेगरी में है। उससे कम अगर बारिश होगी तो जो अभी आपको मैंने डेटा दिखाया कि 5% कमी रह गई है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, 6-7% हो सकता है कल के बाद। लेकिन यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी बिहार, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तटीय भागों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। इधर तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक रायलसीमा के क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना 9 जुलाई को भी दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।